नेशनल नॉलेज कमीशन 2009। इसको मनमोहन सिंह ने बनाया था 2005 में, इसने रिपोर्ट 2009 में दी थी। इसके चेयरमैन थे सैम पित्रोदा। इसने एक खाका तैयार किया, ब्लूप्रिंट, ताकि जो हमारा रिफॉर्म आवर नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अब जितने भी पीछे जितने कमीशंस थे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी या जो भी चीजें वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन का निर्माण होता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। अब इसका देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशंस। ये ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट मतलब खाका। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अगर आप घर बनाते हो तो आप उसका मैप बनाते हो ना, यहाँ पे क्या रूम होगा, ब्लूप्रिंट निकालते हो। उसी तरीके से ब्लूप्रिंट एक टर्म है कि खाका तैयार कर देंगे और इसी के अनुसार हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम चलेगा। उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस होंगी, पूरा एक डिटेल बुक कह सकते हो, जिसमें हर चीजों पर बात की गई हो, हर एस्पेक्ट में व्यापक रूप से। वही होता है ब्लूप्रिंट, खाका। अब इसको मैं कैसे बताऊं, ठीक है, समझ गया मैं। है ना। खाका मतलब आप उसके बारे में पूरा डिटेल में बना के फिर आप गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं। इसने क्या बोला कि हमें एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है, किस चीज के लिए, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब आई बताओ। ये जो हमारा अधिकार है राइट टू एजुकेशन, ये कब आई, उसी साल आ गई जब 2009 में इसको रिपोर्ट दी गई ना, उसी साल। इसको याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हो, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। और इसमें क्या है, ये गारंटी करता है, ये गारंटी करता है किनको, इंडियन बच्चे को, इंडियन सिटीजन को, कि उनको क्या मिलेगी, फ्री, मुफ्त शिक्षा और कंपलसरी, कि उनको पढ़ना ही पढ़ना है। गारंटी गवर्नमेंट लेती है कि वो पढ़ा के छोड़ेगी। इसका एज 9 ग्रुप से क्या पहले ऐसा होगा, नहीं था ना? हाँ 2009 के पहले आपके पास अधिकार नहीं था, आप पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। लेकिन अब कंपलसरी हो गया कि गवर्नमेंट को आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, 6 साल से लेकर 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, ये कांग्रेस के टाइम हुई है। चल, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। इसने क्या बोला, नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा ने जो रिपोर्ट हम सबमिट की। जैसे आपने इसमें एज लिमिट बताया अभी 6 to 14, हाँ, उसमें मतलब क्लास लिमिट भी है या ओनली एज लिमिट? देखो एक्ट में तो इन्होंने एज डिफाइन किया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। जो टीचिंग होगी ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश को, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। क्लास 1 से, चलो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 1। जैसे ही आप क्लास 1 में बच्चे गए, है ना, वो अपने मदर टंग में पढ़ रहे थे, जो उनका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। और साथ में इसने क्या बोला, सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज जो भी है, इंग्लिश को उसका सेकेंड लैंग्वेज बना देना है। जैसे कि बिहार वगैरह में, झारखंड का तो नहीं पता मुझे, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली चलता है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज। कुछ बच्चे उर्दू रखते हैं, कुछ बच्चे हिंदी रखते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं साथ साथ। ये हमारे तो, यहाँ भी होता है मैम। हाँ तो शायद उधर भी झारखंड में भी ऐसा है, ये जी। लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, तो ये यहाँ से आई है। Changes in the school system would encourage decentralization, local autonomy in management of schools and flexibility in dispersal of funds। इसका मतलब क्या है, जो स्कूल प्रणाली है उसमें बदलाव लाना है। यहाँ पर क्या हो, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब ये स्कूल जो चला रहे हैं ना लोग, उनका ज्यादा कंट्रोल हो डिसीजन मेकिंग पर। स्कूल को मैनेज कैसे करना है, प्रबंधित कैसे करना है, उस पर उनका पूरा कंट्रोल हो।
और जो उनको फंड्स मिल रही है, अगर सरकार स्टेट स्टेट की स्कूल है तो स्टेट फंड देगी, सेंट्रल की स्कूल है तो सेंट्रल फंड देगी। तो उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि अगर स्कूल ने डिमांड किया है जितना भी पैसा, उसको एसेस करके यूजीसी उसको एसेस करेगी, आंकलन करेगी कितना दे ना दे, लेकिन उनको वो वितरण कर देना, ये नहीं कि पैसा रोक के बैठे हैं तो स्कूल का काम आगे नहीं बढ़ेगा। उससे क्या होगा, क्वालिटी हैम्पर्ड होगी, क्वालिटी जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा सिस्टम अच्छा हो, वो सबका सब बिगड़ने लगेगा। To improve quality and generate accountability, improving school infrastructure and revamping school inspection with a greater role of what local stakeholders and greater transparency in the system। ये क्या कहता है, जो गुणवत्ता में जो सुधार करना है, सबसे पहले वहां पे क्या करना पड़ेगा, जवाबदेही उत्पन्न करना पड़ेगा। जो भी स्कूल है उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे स्कूल में कुछ भी हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी उस स्कूल को चलाने वाले लोग लेंगे। और पूरा का पूरा सिस्टम कैसा होगा, पारदर्शी होगा। जो भी वो चीजें कर रहे हैं, जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो सारे के सारे एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू बी मेड मोर एक्सेसिबल टू टीचर्स, स्टूडेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। जो आईसीटी है, कंप्यूटर या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें डेवलपमेंट हो रही है आईटी के वर्ल्ड में, वो सब चीजों को किसको अवेलेबल करा देना है, शिक्षकों को भी, बच्चों को भी, और जो प्रशासन के लोग हैं, जो स्कूल को कॉलेजेस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करें। इससे क्या होगा, जो पेपर वर्क का प्रॉब्लम है या फिर पेपर को डॉक्यूमेंट करके स्टोर करना, वो सब का सब कम होगा। चीजें ज्यादा ज्यादा स्मूथली और फास्टली अच्छे तरीके से झटपट काम होगा, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। The need for reforms in the curriculum and examination system by moving away from rote learning। रट्टा मार नहीं कराना है, रट्टा मार की जगह हमें किस तरफ मूव करना है, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। किसी भी कंसेप्ट को, हमने आपको 3 स्तर बताए थे, है ना, मेमोरी लेवल, बोध और चिंतन। इसने इसका क्या जोर है, सेकेंड और थर्ड वाले पे। बोध और चिंतन की तरफ बच्चे बढ़े, उसपे वो सोचे विचारे, चीजों को बस रटने का नहीं है, रॉट लर्निंग रटने का काम नहीं करना है। National Knowledge Commission suggested that the primary responsibility for school education is on the state governments, and therefore states needed to be consulted for public formulation। नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये कहा कि जो स्कूली शिक्षा होती है ना, 10th तक का जो शिक्षा है, उसका जो जिम्मेदारी है, जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, वो किस पर है, राज्य सरकार पर है। क्योंकि तुम्हें पता है एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है स्टेट की भी जिम्मेदारी है और साथ साथ सेंट्रल की भी जिम्मेदारी है। तो इस कमीशन ने क्या कहा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, कि स्कूल एजुकेशन को संभालने का जो मुख्य जिम्मेदारी, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो किस पर होगी, राज्य सरकारों पर। इसलिए जब भी किसी भी तरह की नीति निर्माण हो तो उसमें राज्य को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ये इनका सुझाव था। नेक्स्ट क्या था, एनकेसी ऑल्सो रिकमेंड्स बोथ free service and in-service teacher education programs with subject to the same regulatory authority and with adequate monitoring of the training provided by private organization। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो रिकमेंडेशन है कि जो, देखो ये है टीचर, ठीक है, एक है ये टीचर बनने वाला है, अभी ये बीएड वगैरह कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, और एक ऑलरेडी सर्विस में आ चुके हैं, है ना। तो जो बनने वाले हैं, जो सर्विस में आ चुके हैं, उन दोनों के लिए सेम लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उन दोनों के लिए सेम लेवल का मॉनिटरिंग हो। ये नहीं कि जो पहले से सर्विस में है उन पे थोड़ा ढीलापन हो जाए, जो आने वाले हैं सर्विस में नए नए टीचर्स, उन पे ज्यादा सिकंजा हो, ऐसा नहीं। इसने क्या बोला, बराबर लेवल का मॉनिटरिंग हो, बराबर लेवल की ट्रेनिंग हो, सेम तरीके से हो दोनों के दोनों, इन सर्विस एंड प्री सर्विस।
प्री सर्विस मतलब जो सर्विस में आने वाले हैं, अभी उनका ट्रेनिंग चल रहा है। इन सर्विस में जो सर्विस में ऑलरेडी आ चुके हैं।